औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि एक तवील अरसे के बाद, एक लॉन्ग टाइम के बाद जो है वो दोबारा से मैं इस चैनल पर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक लंबे टाइम के बाद, एक लंबा अरसा था, तकरीबन 2 ढाई साल आई थिंक पहले मैंने इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद अब जाके मैं कोई लेक्चर इस चैनल पर अपलोड करने जा रहा हूँ। तो इतना लंबा अरसा गायब रहने का कोई रीज़न था, कुछ रीज़न था कि टाइम नहीं था मेरे पास, तो इस वजह से मैं जो है वो लेक्चर यहाँ पर अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन मुझे करने थे यूट्यूब पर लेक्चर अपलोड, तो मैं दोबारा से यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो फ़िलहाल जो चीज़ मैंने यहाँ पर लेक्चर जिस चीज़ का अपलोड करने का सोचा है वो है हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th। तो अगल बगल की जो भी डिस्ट्रप्शन है वो आप बंद कर दें, ठीक हो? तो फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते अपना, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है अपने पास। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर का नाम सबसे पहले देख लेते हैं, तो फिर हमें मतलब नाम जब हम देखेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि फंडामेंटल लफ्ज़ का क्या मतलब होता है। तो फंडामेंटल लफ्ज़ का मतलब होता है बेसिक, ठीक। बेसिक का मतलब होता है बुनियाद, ठीक। यानी कि यहाँ पर हम केमिस्ट्री का एक तरीके से बुनियाद पढ़ेंगे, ठीक। यानी कि केमिस्ट्री की जो बिल्डिंग है, जिसके ऊपर खड़ी हुई है, जिस बेस पे खड़ी हुई है, उस बेस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक। मतलब समझ में आएगा आपको कि केमिस्ट्री जिन चीज़ों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती रहती है, जिन चीज़ों पर मतलब केमिस्ट्री चलती रहती है, उन चीज़ों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। जैसे एटम हो गया, एलिमेंट हो गया, मैटर हो गया, या हमारे और सारी चीज़ें हो गई, कंपाउंड हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं, एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारी क्या बेसिक चीज़ें हैं। हमारी केमिस्ट्री जो है ये अक्सर औकात इन चीज़ों पर ही जो है वो रिवॉल्व करती रहती है एक तरीके से। तो इन बेसिक चीज़ों को हम सबसे पहले कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। जस्ट मैं इंट्रो देना चाह रहा था कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इस लेक्चर को आपने अटेंड करना है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमें दिया गया है वो है इंट्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अच्छा, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है, ठीक। यानी कि केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की बेसिक के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है। अच्छा, जब भी हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ सबसे पहले, कि जब भी हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये चीज़ कहते हैं, यानी कि आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखोगे तो सबसे पहले हम ये चीज़ मतलब कह देते हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक। किसकी ब्रांच होती है वो? साइंस की ब्रांच होती है। तो सबसे पहले हमें साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि साइंस खुद क्या होता है, ठीक। तो जब साइंस के बारे में हम जानेंगे तो साइंस का यहाँ पर दिया हुआ है एक तरीके से इंट्रोडक्शन, तो वो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कहता है कि एज वी नो दैट वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसा। सबसे पहले लिखा ही है कि साइंस का जो लफ्ज़ होता है, साइंस का जो वर्ड होता है, वो लैटिन लैंग्वेज से निकलता है। लैटिन क्या होती है? लैटिन एक लैंग्वेज होती है, ठीक। मतलब लैटिन क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है, एक ज़बान होती है, जिसका एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं साइंसा, ठीक। उस साइंसा में से जो हमारा साइंस है वो निकाला गया है, ठीक। अच्छा, उस साइंसा का क्या मतलब होता है? उस साइंसा का मतलब होता है नॉलेज, ठीक। नॉलेज का क्या मतलब होता है? नॉलेज का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक। तो उसमें से जो हमारा साइंस का वर्ड है वो एक तरीके से ड्राइव किया गया है, एक तरीके से निकाला गया है। आगे लिखता है कि दिस नॉलेज इज बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ यूनिवर्सल साइंस। तो ये जो नॉलेज है, अच्छा, ये नॉलेज आती कहाँ से? ये नॉलेज आती है हमारी हाइपोथेसिस से, ऑब्जर्वेशन से, या फिर एक्सपेरिमेंट से। अच्छा, तो मतलब जो हाइपोथेसिस होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, या एक्सपेरिमेंट होता है, इन तीनों चीज़ों की जो है एक डेफिनेशन होती है। होती क्या है ये तीन चीज़ें? मैं आपको वन बाय वन करके बता देता हूँ। सबसे पहले हाइपोथेसिस की बात करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक इंटेलिजेंट गेस होता है,
ठीक, यानी कि एक आपका अंदाज़ा होता है जो कि आप लगाते हो किसी चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि आपने ये देखा कि जो है वो कोई किसी बंदे को आपने हाथ लगा के देखा, तो वो क्या था, वो था गर्म। तो जब वो गर्म था तो आपने अपना अंदाज़ा लगा के, मतलब एक गैस लगा के, इंटेलिजेंट गैस लगा के उसको बताया कि अगर ये गर्म है तो इसका मतलब है कि इसको बुखार होगा। ये गर्म है तो इसका मतलब क्या है, इसको बुखार होगा, इसको फीवर होगा। ये क्या था, ये था आपका हाइपोथेसिस, एक इंटेलिजेंट गेस था। ठीक, लाजमी नहीं कि उसको बुखार ही हो इसकी वजह से वो गर्म हो, वो किसी और वजह से भी गर्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो आग के करीब बैठा हो, इस वजह से शायद वो गर्म हो, या किसी और रीजन के साथ भी वो गर्म हो सकता है। लेकिन आपने अपना हाइपोथेसिस दिया, आपने अपना इंटेलिजेंट गेस बयान किया। ठीक, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है वो राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, यानी करेक्ट इनकरेक्ट दोनों चांसेस यहाँ पर होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन वर्ड का मतलब होता है टू सी अ थिंग, टू सी एनीथिंग वेरी केयरफुली, किसी चीज को देखना ध्यान से। ठीक, किसी चीज को ध्यान से देखना, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक, और तीसरा होता है हमारा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट हमारा वर्क होता है, काम होता है जो हम करते हैं। ठीक, यानी कि आपने किसी चीज को देखा, चलो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि आपने देखा कि पंखा जो था वो घूम रहा था। एक तरीके से घूमने से क्या हो रहा था कि उसके हमें एयर मिल रही थी, हवा मिल रही थी। ठीक, तो कमरा जो था वो हमारा ठंडा ठंडा था एक तरीके से। तो आपने देखा कि वो पंखा जो था, वो फैन जो था, वो चल कैसे रहा था, वो चल रहा था बैटरी के पावर से। यानी कि जब वहां से एक तार निकल रही थी, वो तार जाके बैटरी से लग रही थी, और वहां से ही जो है वो जो है उस पंखे को या उस फैन को जो है वो एक तरीके से एनर्जी मिल रही थी और पंखा घूम रहा था। तो वो चीज थी आपकी ऑब्जर्वेशन, कि आपने देखा। ठीक, अब जब आप इस तरीके का सेटअप खुद बना के देखो, यानी कि खुद काम करके देखो, प्रैक्टिकली करके देखो, तो वो हो जाएगा आपका एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, वो प्रैक्टिकल वर्क होता है जो कि आप करते हो किसी चीज को प्रूव करने के लिए। ठीक, तो इन तीनों चीजों से मिल मिलाकर जो हमें नॉलेज मिलती है, उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं, उस नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। ठीक, आगे लिखा है कि इन दिस यूनिवर्सल साइंस केमिस्ट्री प्योरली डील्स विद द मैटर व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अच्छा, इस साइंस की एक ब्रांच होती है जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, जैसे केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच होती है, बायोलॉजी साइंस की ब्रांच होती है, उसके अलावा फिजिक्स भी साइंस की ब्रांच होती है। लेकिन इन सब ब्रांचेज में से एक जो ब्रांच जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम इस बुक के अंदर कवर कर रहे हैं, वो है केमिस्ट्री। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, अच्छा केमिस्ट्री होती क्या है, इसकी डेफिनेशन तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जब हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री एक तरीके से एक चीज से डील करती है, वो चीज होती है मैटर। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि मैटर खुद क्या होता है। ठीक, जब हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं तो मैटर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि हर चीज जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो, तो वो सारी की सारी मैटर है। आप खुद भी मैटर हो, मैं भी मैटर हूँ। ठीक, आप जिस पर लेक्चर सुन रहे हो वो भी मैटर है, आपका बुक जो सामने पड़ा है वो भी मैटर है। हर चीज आपकी जो है वो मैटर है। तो फिर मैटर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, यानी हमसे कोई पूछ लेना कि मैटर क्या होता है, तो हम उसको ये तो नहीं बताएंगे कि यार आप मैटर हो, मैं मैटर हूँ, ऐसे नहीं बता सकते। तो मैटर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम बोलेंगे एनीथिंग, हर चीज which has mass and occupy space, जिसके पास मास हो यानी कि वजन हो और वो जगह को घेरे, स्पेस को घेरे, तो उसको हम कहेंगे मैटर। तो आप यहाँ पर बता दो कि ऐसी कोई चीज होगी जिसके पास मतलब जो जिसके पास वजन ना हो या जो किसी जगह को ना घेरे, ऐसी चीज नहीं हो सकती ना। होती है वैसे, एक एनर्जी होती है, लेकिन एनर्जी के अलावा हर चीज जो होती है वो हमारी मैटर होती है। ठीक, आगे लिखा हुआ है कि इवन फ्रॉम द टेबल साल्ट वी यूज इन कुकिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरेक्शन of our human brain show the differences of substance because of the composition, structure, properties and interaction of matter। अच्छा, तो यहाँ पर क्या चीज़ बताइए कि अगर आप टेबल साल्ट देख लो, टेबल साल्ट नमक को कहते हैं जो कि हम अपने घर में यूज़ करते हैं। ये यहाँ पर बेसिकली ये चीज़ बताने जा रहा है कि आप डिफरेंट टाइप के मैटर होते हैं ना,
यानी कि मैटर तो डिफरेंट टाइप के हो गया, वो हर चीज़ जो वजन जिसके पास हो और जो जगह को घेरे तो वो हमारी मैटर हो गई। तो मैटर तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पर बताने जा रहा है कि मैटर, एक मैटर दूसरे मैटर से जो है वो डिफरेंट होता है बहुत सारी चीज़ों में। किन किन चीज़ों में? यहाँ पर 3 चीज़ें बताई गई हैं। एक कंपोजिशन के बेस पे डिफरेंट होता है, दूसरा स्ट्रक्चर के बेस पे डिफरेंट होता है, प्रॉपर्टीज के बेस पे डिफरेंट होता है, और इंटरेक्शन ऑफ मैटर के बेस पे भी डिफरेंट होता है। अच्छा, इन चारों चीज़ों को भी हम डिफाइन कर लेते हैं कि कंपोजिशन क्या होती है और स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है खसूसियात, कौन सी चीज़ क्या है, यानी कि कौन सी चीज़ जो है वो हार्ड है, नरम है, यानी कि वो ब्राइट है या डार्क है, ठीक, उसका जायका कैसा है, वो दिखती कैसी है, उसकी शेप कैसी है, ये सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ है। उसका कलर कैसा है, ठीक, उसकी स्मेल कैसी है, ये सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक। तो बहुत सारे मैटर जो होते हैं, बहुत सारी मैटर की टाइप जो होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ के बेस पे भी डिफरेंट होती है एक दूसरे से। और दूसरा होता है स्ट्रक्चर के बेस पे डिफरेंट होना। स्ट्रक्चर क्या होती है? अच्छा, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को मिला देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि कंपोजिशन और स्ट्रक्चर सेम चीज़ है, लेकिन ये सेम चीज़ होती नहीं है। कंपोजिशन का मतलब आप देखोगे तो इसका मतलब होता है बनावट, ठीक, और स्ट्रक्चर का भी मतलब यही होता है कि बनावट जोड़ जग। तो अच्छा, मैं सिंधी थोड़ा एक्सेंट यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि आई एम सिंधी, तो हमारे पास यही वर्ड होते हैं। तो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को सेम सेम समझा जाता है, लेकिन ये सेम होती नहीं है। डिफरेंस क्या होता है? कंपोजिशन का ये होता है कि ये वाला मैटर किस चीज़ का बना हुआ है और वो वाली चीज़ कितनी कितनी इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक। और स्ट्रक्चर का मतलब है कि कैसे प्रेजेंट है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे दूँ वाटर का। वाटर तो सुना होगा आपने, H2O। अच्छा, जो H2O के अंदर अगर आपसे कोई पूछ ले इसकी कंपोजिशन क्या है, तो आप बताएंगे यार इसकी कंपोजिशन ये है कि यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक, और 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ये इसकी कंपोजिशन है। और जब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि कौन सा, मतलब किस तरीके से ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी? इसकी स्ट्रक्चर ये होगी कि ऑक्सीजन और उसके साथ जो है वो एक हमारा मिला हुआ होता है हाइड्रोजन, एक तरफ से, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी तरफ से मिला होता है, ठीक। और जो है वो 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स के वो अलग जो होते हैं वो, मतलब वो कोई बॉन्ड नहीं बनाते, वो खाली पड़े होते हैं। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ द मैटर इज अंडरगोइंग चेंजेस कंटिन्यूअसली इन नेचर एज अ रस्टिंग ऑफ आयरन, एवापोरेशन ऑफ स्प्रेड एंड बर्निंग ऑफ कोल आर एग्जांपल ऑफ रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर रिलीज्ड। अच्छा, उसके बाद ये चीज लिखी हुई है इंटरेक्शन ऑफ मैटर, ठीक। इंटरेक्शन ऑफ मैटर है ना इससे पहले वाला वर्ड। तो इंटरेक्शन ऑफ मैटर का क्या मतलब होता है कि मैटर के अंदर चेंजेस, ठीक, मैटर के अंदर आने वाली चेंजेस। तो एक मैटर दूसरे मैटर में देखो चेंज भी हो जाता है, ये चीज़ भी हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो नहीं होता लोहा, उसको जैसे रस्टिंग हो जाती है, यानी कि उसको जो है कट चढ़ जाती है एक तरीके से, आप पता नहीं क्या बोलते होंगे उर्दू में, लेकिन हम तो ये बोलते हैं कि कट चढ़ जाती है उसको। तो ये क्या होता है? ये भी एक मतलब वो अपनी नेचर को जो होता है वो चेंज कर लेता है एक तरीके से। और दूसरी एवापोरेशन हो जाती है। एवापोरेशन का क्या मतलब होता है? एवापोरेशन का मतलब होता है कि वाटर का जो है वो गैस के अंदर चेंज हो जाना। जैसे हम फ्रेश वगैरह जो नहीं होता उसको हम जो है वो धोते हैं, तो धोने के बाद हम पंखा खोल देते हैं, ठीक। तो क्या होता है, जो भी हमारा मतलब फ्रेश कैसे जो है वो सूख जाता है, वो इस तरीके से सूख जाता है कि जो उसके ऊपर पानी होता है वो गैस की सूरत में, मतलब गैस के फॉर्म में चला जाता है, उड़ जाता है, ठीक, एवापोरेट हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक हो गया। और उसके बाद तीसरा लिखा हुआ है कि बर्निंग ऑफ कोल, किसी मतलब कोयले का जल जाना, ठीक, उसको हम मतलब जला देते हैं, तो वो भी एक तरीका रिएक्शन है। तो इन रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि इन रिएक्शन के अंदर देखो जो चीज़ पहले होती है वो चीज़ बाद में नहीं रहती, वो चीज़ डिफरेंट हो जाती है, ठीक, यानी कि वो चीज़ चेंज हो जाती है एक तरीके से। तो ये जो चेंज आ रही होती है, इस चेंज के अंदर या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या तो एनर्जी रिलीज होती है, या कि मतलब या तो एनर्जी इसमें से जो है वो हम ये रिएक्शन एनर्जी को एक तरीके से जज़ब कर लेता है, या तो ये रिएक्शन एक तरीके से एनर्जी हमें दे देता है सराउंडिंग के अंदर, ठीक। अब जो ये एनर्जी, ये जो रिएक्शन होते हैं, इन रिएक्शन को भी हम किसके अंदर पढ़ते हैं?
इन रिएक्शन को भी हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिफरेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे मैटर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक। ये चीज़ हमें मतलब पता होनी चाहिए। ये चीज़ हमने अभी बयान भी कर ली, एक्सप्लेन कर दी कि कैसे डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे, प्रॉपर्टीज़ के बेस पे और चेंजेस के बेस पे, ठीक। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कि व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम मीन्स ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, इंटरेक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। कि एक मैटर दूसरे मैटर से जो है वो डिफरेंट हो सकता है किन चीज़ों के ऊपर, कंपोजिशन के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर और इंटरेक्शन के ऊपर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के ऊपर। और ये चारों की चारों चीज़ें जो है हमने वो वन बाय वन करके देख लिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या लिखता है, उसके बाद लिखता है द केमिस्ट यूज केमिस्ट्री टू एक्सप्लेन occurrence and description of things. They investigate material and their interaction and propose theories to illuminate our understanding from a particle to galaxies. अच्छा, जो केमिस्ट होते हैं, ये कह रहा है कि केमिस्ट जो होते हैं वो चीज़ों को मतलब केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक। चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए और उनकी मौजूदगी को, अकरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये चीज़ें कहाँ पर मौजूद होंगी, ठीक। उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं केमिस्ट, जो केमिस्ट मतलब केमिस्ट्री के जो एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं, ठीक। तो वो इन डिफरेंट मैटर के डिफरेंट चीज़ों को जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है, इन सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, यानी कि उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। उनके बारे में पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद क्या करते हैं, वो थ्योरीज को प्रपोज करते हैं, यानी कि थ्योरीज दे देते हैं, ठीक। अच्छा, थ्योरीज क्या, थ्योरीज को दे देते हैं हमारी जो है समझने के लिए, ताकि हम उनको समझ सकें, ठीक ना। हम पार्टिकल से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक उनको समझ सकें, ठीक। यानी कि एक पूरा अगर पहाड़ है तो उस पूरे पहाड़ के बारे में आपको पढ़ना है तो आपको उस मतलब उस पूरे पहाड़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको जस्ट और जस्ट उस पहाड़ का एक ज़र्रा पढ़ने की ज़रूरत होती है। एक तरीके से अगर आप उस पहाड़ का एक ज़र्रा पढ़ लेते हो तो आप समझो सारे का सारा पहाड़ जो था उसके बारे में आपने पढ़ लिया, यानी कि उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने पढ़ लिया और सारी चीज़ों के बारे में आपने एक तरीके से पढ़ लिया, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है कि फिर वो क्या करते हैं, थ्योरीज़ को प्रपोज करते हैं। तो थ्योरीज़ क्या होती हैं, यहाँ पर ये भी चीज़ हमें देखनी चाहिए ना। थ्योरीज़ क्या होती हैं, थ्योरीज़ कुछ स्टेटमेंट, कुछ मतलब जो वो चीज़ें देखते हैं या जो वो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो पॉइंट्स की सूरत में हमें बता देते हैं कि यार ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ वैसे होती है, ये चीज़ ऐसे नहीं होती वैसे होती है। ये सारे जो पॉइंट्स बताते हैं, ये पॉइंट्स की सूरत में जो हमें वो चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, इन चीज़ों को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं थ्योरी, ठीक। थ्योरी के बारे में आगे जाकर हम डिटेल से कवर करेंगे।